अक्सर आपने देखा होगा महिलाओं को खास तौर से जो एक पूरे फैमिली को चला रही होती हैं, या तो घर में किचन में देखा होगा या बच्चों को हस्बैंड को संभालते देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ घर को भी संभाल रही हैं, और बल्कि उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिरकार क्या विशेषता है जो आज हम यहाँ उनसे मिलने के लिए आए हैं। मैम, आपके पास आए हैं, हमने सुना है कि आपने कोई एक मैरिज ऐप बनाया है। ये ख्याल कहाँ से आया? क्योंकि हमने तो जनरली देखा है कि जो घर की महिलाएं गृहिणियां होती हैं या तो बहू से लड़ने के चक्कर में परेशान रहती हैं, खाना बनाने में या बच्चों को संभालने में, लेकिन ये मैरिज ऐप बनाने का ख्याल कहाँ से आया? ये एक्चुअल में मुझे ख्याल तब आया जब मैं अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ते देख रही थी। तब हमें बहुत दिक्कत आई थी। हमने बहुत मीडिएटरों को पैसे दिए थे, बहुत सारे रिश्ते ढूंढे, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। तो एक दिन मुझे ख्याल आया कि हम ये ऐप ऐसा कुछ क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमने शादी.com में भी रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो फिर मेरे छोटे बेटे लविन मनसुखानी ने और मैंने और मेरा बड़ा बेटा हमारा, उन्होंने मिलकर ये ऐप का सोचा और हमने ये ऐप स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में से ही हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। आज हमारी ऐप में 20,000 से ज़्यादा लोग हैं और सबकी जो मैरिज लाइफ है सक्सेसफुल है। तो ये मैनेज कैसे कर लेती हैं आप? मतलब ऐप भी चला रही हैं, घर भी चला रही हैं, और फिर जिन लोगों की आपने शादियां करवा दी फिर उनसे भी बीच बीच में टच में रहती हैं, हमने ये सुना है। तो बस ये सब मैनेज कैसे हो पाता है? एक्चुअल में मैं जो है अपना शेड्यूल बना के चलती हूँ। सुबह 6 बजे उठती हूँ, फिर अपनी चैंटिंग करूँगी भगवान का सब करके, फिर अपना घर को भी देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ। जो बीच में मुझे टाइम मिलता है सुबह लंच के टाइम या ब्रेकफास्ट के टाइम, उस टाइम मैं अपनी टीम से मिलके पूरा डिस्कस करती हूँ इस बारे में, और मैं बहुत लाइटली इसको लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गृहिणी हूँ तो सिर्फ घर में ही सब करना है, नहीं, परिवार को भी देख रही हूँ, बहू बच्चों को भी देख रही हूँ, प्लस ऐप को भी देख रही हूँ। मैम, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी उम्र और आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, और उसके बाद फिर ये आज के ज़माने में जनरली जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या नई उम्र के लड़के लड़कियां सॉफ्टवेयर चलाती हैं, ऐप्स चलाती हैं, लेकिन आप चलाती हैं, तो मुझे मतलब कैसे हो पाता है? कैसे आपने ये सीखा है क्या अलग से? नहीं, सीखा नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन हमने जब दिक्कतें आई तो हमने सोचा कि ये दिक्कतें और किसी को ना आए, क्योंकि वो जो शादी थी शादी.com का, वो बहुत टफ था। तो हमने फिर स्टार्ट कर लिया ये, और मेरी एज काफ़ी है, मैं पढ़ी लिखी भी ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन बहुत इजी है। अगर कोई गृहिणी जो कुछ करना चाहे वो कर सकती है। तो ये अभी तक आपने बताया करीब 20,000 लोग जुड़ चुके हैं आपके ऐप से। जितनी भी शादियां हुई हैं, तो इन लोगों को आप कैसे वेरीफाई करते हैं, इन परिवारों से कैसे मिलाते हैं, और जो पुराने हमारे ट्रेडिशनल जो रही हैं शादी की मान्यताएं मिलजुल, वो क्या उसका भी आपने कॉम्बिनेशन है आपस में? जी हाँ, उनका भी कॉम्बिनेशन है। आपस में जो भी बायोडाटा लेते हैं उनका वेरिफिकेशन होता है, फिर वो परिवार दो आपस में मिलते हैं, अच्छे से सब होता है। तो बीच में काउंसलिंग भी करते रहती हैं। कई बार हमने देखा है कि जो मतलब ऑनलाइन शादी होती हैं या जो ऑनलाइन एक दूसरे से रिश्ते मिलते हैं, कई बार उनमें हमने विवादों की स्थितियां भी देखी हैं। तो उसके लिए भी कुछ आपने ऐसा कर रखा है ताकि उनसे मिलते रहें, बाद में कुछ अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो सॉर्ट आउट हो सकें? जी हाँ, हमने काउंसलर रखे हुए हैं। शादी के बाद हमारी ऐप में आज तक भगवान की दया से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन 2-4 अगर आए भी हैं तो हमने काउंसलर रखे हुए हैं और वो उनको अच्छे से समझा के सब सेट कर देते हैं। तो ये थी हमारे साथ भोपाल की ही यूं कह लें गृहिणी कह लें, या एक आदर्श माँ कह लें, या ऐप को चलाने वाली आज के ज़माने की नारी कह लें, जो एक मैरिज ऐप को चला रही हैं, सक्सेसफुली चला रही हैं। 20,000 लोग इससे जुड़ चुके हैं, और उन्होंने इस चीज़ का भी ख्याल रखा है कि अगर शादी के बाद कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो लगातार वो खुद उनके टच में रहती हैं, और उनकी जो भी छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ शिवकांत, भोपाल।